हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पोकेमॉन में अब तक हज़ारों से भी ज़्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं। बट गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इनमें से कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जिनको कि आज तक कभी भी दिखाया नहीं गया, ना ही इंडिया में ना ही यूएसए में, सिर्फ जापान में ही हमें वो देखने को मिला है। गाइज, मैं यहाँ बैंड एपिसोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। मैं यह बात कर रहा हूँ ऐसे एपिसोड्स की जिनको कि कभी भी दिखाया ही नहीं गया। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे को ऑल पे सेट कर दो फ्यूचर में ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला एपिसोड आता है पोकेमॉन यूनोवा रीजन से। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में साइलेंस फिशिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी गलती से उसके कांटे में gyarados फंस जाता है और गुस्से में आया हुआ gyarados साइलेंस के पैसेज पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। साइलेंस भागते हुए पैसेज को लेकर पोकेमॉन सेंटर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है ब्रॉक से। और ब्रॉक कहता है कि चिंता मत करो, पैसेज ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर कायुमी नाम की एक ट्रेनर आती है जिसके पास फीमेल पिकाचू होता है। और ये देखकर ब्रॉक और साइलेंस एक ही टाइम पर एक ही बात कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। मतलब गाइज, इनडायरेक्टली वो बात कर रहे थे ऐश और पिकाचू के बारे में। खैर, इसके बाद एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कई सारे ट्रेनर्स अपने घायल पोकेमॉन को लेकर पोकेमॉन सेंटर पहुंचते हैं। और इन पोकेमॉन की जो हालत है वो gyarados ने की होती है। gyarados हर जगह पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है और ब्रॉक और साइलेंस दोनों ही gyarados को रोकने के लिए शहर की ओर चले जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पोकेमॉन पैचर एमिर gyarados को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो gyarados को घायल कर देता है। इसके बाद ब्रॉक और साइलेंस मिलकर पॉचर एमिर को हरा देते हैं और gyarados को ग्रास व्हिसल्स की मदद से सुला देते हैं। इसके बाद ब्रॉक gyarados का इलाज करता है, जिसके बाद gyarados वापस से नॉर्मल होकर चला जाता है। और एपिसोड के आखिर में दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और यही आकर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सिनोह रीजन का एक स्पेशल एपिसोड में ऐश और ब्रॉक से अलग होने के बाद हमें डॉन अपनी मॉम के साथ डबल बैटल करते हुए देखने को मिलती है। डॉन अपने मॉम से कहती है कि मॉम, अब मुझे होएन रीजन के सफ़र पे जाना है। इसके बाद डॉन प्रोफेसर रोगन के लैब में जाती है, लेकिन तब वहाँ पर शिनको नाम की एक नई ट्रेनर अपनी पहली पोकेमॉन को चूज़ करने वाले होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चिनचार और पिपलप की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में पिपलप अटैक करते हुए गलती से शीशे को, यानी कि कांच के शीशे को तोड़ देता है। उसी खिड़की से दोनों पोकेमॉन यानी कि चिनचार और पिपलप वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डॉन और शिनको दोनों पोकेमॉन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। पर सीन चेंज होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि पिपलप और चिनचार दोनों ही आर्याडोस के जाल में फंस चुके हैं। डॉन दोनों ही पोकेमॉन को किसी तरह छुड़वा लेती है, पर तभी वहाँ पर आर्याडोस का एक झुंड आ जाता है और उन सब पर हमला करने लगता है। पर उनमें से सबसे ताकतवर होता है शाइनी आर्याडोस। सभी आर्याडोस डॉन और शिनको और बाकी के पोकेमॉन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी डॉन का सिंटिक्विल इवॉल्व हो जाता है कुलावा में और सभी आर्याडोस को अपने हमले की मदद से हरा देता है। और गाइज, एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि डॉन होएन रीजन के सफ़र की ओर चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड आता है, इस एपिसोड का नाम है द गार्डियन रिंग। एपिसोड के शुरुआत में कुछ चोर लैटियस को पकड़ने के लिए उनके पीछे होते हैं। इन चोर के जो गैंग है इनका नाम है द पिक्चर टीम। और ये जो चोर है इनके पास कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और एपिसोड में हमें एक रेंजर भी देखने को मिलता है जिसका नाम होता है बेन टीम पिक्चर को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, बट बीच में उनका लीडर आकर बेन पर हमला करता है, जिसके बाद बेन गिरकर एक आइलैंड में पहुंच जाता है
जहाँ पर पहले से ही टीम पिचर ने सभी पोकेमॉन को पकड़ लिया होता है। बट वहाँ पर एक पीचू होता है जो कि बेन की मदद करता है और उसे टीम पिचर का लोकेशन बताता है जो कि एक गुफा में होता है। और गुफा में जाने के बाद बेन और टीम पिचर के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है। बट बीच में ही टीम पिचर वहाँ से भागने लगते हैं और जब बेन को लगता है कि वो टीम पिचर को पकड़ नहीं पाएगा और अपनी सारी उम्मीद खो देता है, तभी वहाँ पर राइको आ जाता है और टीम पिचर को बुरी तरह से हरा देता है। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेसी प्रोफेसर ओक के लैब में काम कर रहा होता है, लेकिन लैब के बाहर से बुच और कैसिटी उन पर नज़र रख रहे होते हैं और वो प्रोफेसर ओक के लैब में जितने भी पोकेबॉल है वो उन सभी पोकेबॉल और पोकेमॉन को चुराने का प्लान बनाते हैं। और बिना किसी की नज़र में आए बुच और कैसिटी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें बल्बासोर देखने को मिलता है जो कि बड़े आराम से चल रहा होता है। तभी उसे एक निडोक्विन और गोलेम नज़र आता है, पर एक्चुअल में उसके अंदर बुच और कैसिटी होते हैं जो कि शीशे यानी कि खिड़की के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो सारे पोकेबॉल्स को चुराकर चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त बल्बासोर और ऑर्डिश को उन पर शक हो जाता है। बल्बासोर लैब में जाकर प्रोफेसर ओक और ट्रेसी को बताने की कोशिश करते हैं, बट जब तक उन्हें समझ आता तब तक सारे पोकेबॉल चोरी हो चुके थे। बट अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेसी का साइथर और ऐश की मॉम का मिस्टर माइन दोनों मिलकर बुच और कैसिटी को हरा देते हैं और उनसे पोकेबॉल वापस ले लेते हैं। और गाइस यहीं पे आकर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है पोकेमॉन एपिसोड प्रोलॉग द अवेंकेड। इस एपिसोड की शुरुआत में पोकेमॉन हंटर ड्रेक म्यूटू को पकड़ने की कोशिश करता है और अपने एक्सकैलिबर और टाइनराइडर की मदद से उस पर हमला करता है। काफ़ी घमासान बैटल होती है, बट बैटल में किसी तरह म्यूटू उन दोनों पोकेमॉन को हरा देता है। बट इसी बैटल में वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, पर कई म्यूटू उस पर हमला ना कर दें ये सोचकर पोकेमॉन हंटर ड्रेक वहाँ से भाग जाता है और म्यूटू वहीं पर घायल होकर पड़ा रहता है। इसके बाद सीन चेंज होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि पोकेमॉन हंटर ड्रेक पोकेमॉन रेस्क्यू विर्जिल से झूठ बोलकर उसकी मदद लेता है और उसे बोलता है कि म्यूटू घायल होकर जंगल में पड़ा हुआ है, तुम उसे ढूंढकर उसकी हेल्प करो। वर्जिल अपने सारे पोकेमॉन की मदद से और अपने सारे एवोल्यूशन ईवी की मदद से किसी तरह म्यूटू के लोकेशन का पता लगाता है और हंटर ड्रेक तभी उसे धोखा दे देता है और उस पर हमला करता है और म्यूटू पर अपने एक्सकैलिबर और टायरटायर की मदद से तकरीबन हमला करने के लिए तैयार ही होता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी म्यूटू मेगा इवॉल्व हो जाता है और ड्रेक को बैटल में हरा देता है और उसके सारे पोकेमॉन के पोकेबॉल्स को भी तोड़ देता है, जिससे कि वो आज़ाद हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड आता है पोकेमॉन XY से। एपिसोड की शुरुआत में बॉनी एक ट्रेन में फंस जाती है, जिसे ट्रेन में कोई भी पैसेंजर नहीं होता और बॉनी की मदद करने के लिए क्लेमेंट और साइलेंस एक साथ आ जाते हैं और दोनों मिलकर आखिर में बॉनी को बचा लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट एपिसोड था बट काफ़ी मज़ेदार था। नेक्स्ट आता है पोकेमॉन की एक पूरी सीरीज़। गाइज इस सीरीज़ में कई सारे एपिसोड हैं जो कि हमें देखने को नहीं मिले। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन सीरीज़ द मिस्ट्री ऑफ डनगन की। इस सीरीज़ में कई सारे ऐसे एपिसोड हैं जिनमें कि पोकेमॉन हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और गाइज ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा फ़नी होते हैं। हालांकि हमें ये टीवी पर देखने को नहीं मिले, बट आप यूट्यूब पर ही यहीं पर इन एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा फ़नी एपिसोड्स है, ज़रूर जाके देखिएगा। पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की एक स्पेशल एपिसोड, जिसमें कि जोटो रीजन की ड्रैगन टाइप जिम लीडर क्लेयर और आयरिस के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है आयरिस की ड्रैगनेयर और क्लेयर के ड्रैगन के खिलाफ। बैटल काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है, बट सैडली बैटल के एंड में आयरिस हार जाती है। पर एपिसोड के एंड में आयरिस से एक गिबल को गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद गिबल आयरिस के साथ ही सफ़र पे चली जाती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऐश और आयरिस दोनों के पास ही अब गिबल है।
नेक्स्ट एपिसोड का नाम है द किडनैपिंग ऑफ प्रोफेसर ओक। तो इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि रिची प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए उनके लैब में आता है, लेकिन प्रोफेसर ओक वहाँ पर नहीं होते। तो रिची की मुलाकात होती है ट्रेसी के साथ। बातों बातों में वो लोग काफ़ी देर तक बात करते हैं, बट तभी वहाँ पर डीजे मैरी और ऑफिसर जेनी आ जाती है और ये बताने के लिए कि प्रोफेसर ओक काफ़ी देर से गायब है। उन्हें आखिरी बार 2 अनजान साइंटिस्ट के साथ देखा गया था, उसके बाद से ही प्रोफेसर ओक गायब हो चुके हैं। सीन चेंज होने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में प्रोफेसर ओक को किडनैप करने वाले कोई और नहीं, वो थे बुच और कैसिडी। और उनका किडनैप करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि डॉक्टर नैनवा को प्रोफेसर ओक से कुछ बात करनी थी। बट इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, रिची अपने टेलो की मदद से प्रोफेसर ओक का पता लगा लेते हैं और रिची अपने पोकेमोन का इस्तेमाल करके बुच और कैसिडी को हरा के प्रोफेसर ओक को बचा लेता है। और गाइज यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो ही गाइज, कैसे आप लोग को, तो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, उस घंटे को ऑल पे सेट कर दो ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो तो कर ही सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।